हमारे घर का वास्तु क्या है और उसके बिगड़ जाने से पूरे परिवार पे उसका क्या प्रभाव आता है और क्यों आता है। क्या ये सिर्फ किसी ग्रंथ या धर्म की या कुछ लोगों की मानसिक सोच है या वाकई सत्य है वास्तु? इसको पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल वास्तु है क्या। आज से 20 साल पहले कोई अगर मुझसे कहता था वास्तु, तो मैं कहता था काय का वास्तु, कैसा वास्तु, कोई वास्तु नहीं। तुम अगर सक्षम हो तो तुम्हारे को कौन क्या कर सकता है। लेकिन जब मैंने साधनाएं करी और उसके बाद मुझे प्रत्यक्ष जो अनुभूति हुई, मैंने वास्तु पुरुष की साधना करी है। एक्चुअल वास्तु जो वास्तव में हो उसको वास्तु कहते हैं। वास्तु जो वास्तव में हो उसको वास्तु कहते हैं। अगर वो अवास्तविक हो जाए, वो वास्तविकता से परे हो जाए, उसको हम वास्तु नहीं कह सकते। और इसको आप लोग कहीं ना कहीं इसके ऊपर आप या तो डर के कारण या विश्वास के कारण या आपकी पुरानी आस्थाएं हैं उनको आप लागू रखना चाहते हैं। आप अपने घर में वास्तु पुरुष की स्थापना करते हैं जब घर बनाते हैं, बात सच्ची है। लेकिन उसको समझना पड़ेगा, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा। जब तक आप उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तब तक आपको उससे लाभ उतना नहीं मिल सकता। धर्म भी एक विज्ञान है। ये बात अवश्य है कि धर्म आस्था से जुड़ा होता है, लेकिन अंधी आस्था कभी हमारे जीवन को पूर्ण नहीं कर सकती। हम आपको उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण वास्तु के आपको हम बताना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसमें मेरे से विचार विमर्श करें, अपनी शंकाएं खुल के बड़े स्पष्ट रूप से पूछें। उसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। एक्चुअल क्या होता है कि ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की रचना भिन्न भिन्न ग्रहों से मिलके बनी हुई है। इसमें ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं और बहुत सारा कुछ ऐसा होता है। और कहा जाता है कि अगर इस पृथ्वी पे सूर्य ना हो तो जीवन संभव नहीं है। इसको आप सभी लोग जानते हैं। अगर चंद्र ना हो तो पृथ्वी अधूरापन आ जाएगा। ये हमारा जीवन उतना बैलेंस, उतना शांत नहीं रह सकता। ये सारे प्लैनेट्स जो होते हैं, इनकी एनर्जी हमारे लिए कंपल्सरी रिक्वायर्ड होती है। सारे प्लैनेट्स की एनर्जी हमारे लिए कंपल्सरी रिक्वायर्ड होती है। अब वो जो रिक्वायर्ड है वो हम कैसे रिसीव करते हैं। साइंस मानता है कि सूर्य की ऊर्जा हमारे को, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और धर्म भी मानता है। साइंस बुद्धि से मानता है और धर्म हृदय से मानता है। आस्था इधर होती है और समझ इधर होती है। इतना अंतर है। समझदार लोग आस्था को हमेशा कुचलने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आस्था हृदय का विषय है। वो हंसते हैं, लेकिन आस्था अगर अंधी ना हो तो आस्था भी एक श्रेष्ठ विज्ञान और सुंदर है। मैं आपको इसका विश्लेषण देता हूं। एक्चुअल सूर्य हमारे जीवन के लिए आवश्यक है।
तो कैसे हम सूर्य की ऊर्जा को रिसीव कर पाते हैं? और क्या सभी लोग सूर्य की ऊर्जा को एक साथ एक सी मात्रा में रिसीव करते हैं, या कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है? और दूसरी बात एक है, अगर सूर्य की ऊर्जा कोई व्यक्ति अगर कम रिसीव करता है तो उसके जीवन में क्या डिसबैलेंसिंग या क्या उसके जीवन में कमी क्या होती है, क्या कम रह जाता है और उसके क्या परिणाम होते हैं? दूसरे प्लैनेट्स की बात, अपन सिर्फ एक ही प्लैनेट्स की बात करें, सूर्य की, क्योंकि वास्तु पुरुष में सभी ग्रह, सभी देवता, सब कुछ होता है उसके अंदर। जो पूर्ण हो वास्तु पुरुष, उसको वास्तु कहते हैं, उसमें सब कुछ समाहित होता है। और ये वास्तु पुरुष में इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे घर का जो वास्तु पुरुष है ऐसी स्थिति में होता है, आपने देखा उसका सर नीचे की तरफ होता है और ये जो पीछे वाला कमर का पोर्शन है ऊपर की तरफ होता है। अब इसका जो वास्तु पुरुष है, इसमें जो एनर्जी मूव होती है, तो जो ईस्ट होता है, वास्तु पुरुष का जो शोल्डर है, यहाँ से ईस्ट से सूर्य की एनर्जी एंटर करती है घर के भीतर। उसका जो शोल्डर है, ऐसी एनर्जी आएगी, ऐसी, और ये वेस्ट की तरफ ऐसे जाएगी। तो अगर आपको सूर्य की एनर्जी अपने घर में ज्यादा चाहिए तो आपको ईस्ट खोल के रखना पड़ेगा ना, ताकि सूर्य की पूरी ऊर्जा आ सके। सूर्य की रश्मियों में भगवती गायत्री होती है। भगवान, हमारे यहाँ जो महर्षि हो गए विश्वामित्र, उन्होंने सूर्य की रश्मियों में माता गायत्री का प्रागट्य किया ना। माँ गायत्री जो होती है वो पंचमुखी, 5 प्राणों की अधिष्ठा, 5 प्राण उसमें से प्रवाहित होते हैं। वही प्राण जो आपको जीवन जीने के लिए आपको जीवन देते हैं। तो सूर्य की रश्मियां जब आपके घर में प्रवेश होंगी तो आपका घर का वो हिस्सा, ईस्ट का हिस्सा खुला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही वास्तु का पहला नियम है कि जहां से अच्छी शक्तियां आपके घर में प्रवेश करें वो हिस्सा खोलो और स्लोप में रखो। अगर वो ऊंचा रहेगा और बंद रहेगा। वास्तु पुरुष का ये सर है, ये नॉर्थ ईस्ट में होता है आपके घर में। नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं, ईशान्य कोण। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो एक कॉर्नर आता है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ईशान्य कोण। ईशान्य कोण मतलब ईश्वर का स्थान। हाँ, बात समझ आ रही है आपको? तो इधर से जो ईस्ट की एनर्जी आपके घर में प्रवेश करी, ईस्ट स्लोप में होना चाहिए। अगर आपके घर का प्लाट ऐसा है तो ईस्ट क्या है, ऐसा स्लोप, थोड़ा सा स्लोप देना चाहिए और वेस्ट ऊंचा देना चाहिए। हाँ, ताकि ईस्ट से आसानी से, नीचे से ज्यादा स्पेस मिले सूर्य की ऊर्जा को आने को। बराबर है ना? तो स्लोप में हो, खुला हो और खाली हो, ताकि वो ऊर्जा सहजता से आपके घर में पूर्णता से प्रवेश कर सके। अगर आपका वेस्ट खुला है तो ईस्ट से आएगी और वेस्ट से निकल जाएगी। तो वेस्ट कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। वहां पे आप स्टोर रूम कर दो, वहां पे आप खिड़की दरवाजे वेस्ट पॉइंट पे नहीं होने चाहिए। ईस्ट खुला हो, वेस्ट बंद हो। अभी यही ऊर्जा जो आती है ईस्ट की, सूर्य की ऊर्जा आपकी बॉडी में जो लंग्स होते हैं और हार्ट होता है उनसे कनेक्टेड होती है। और ईस्ट और वेस्ट आप कैसे निकालेंगे? आप किचन में अगर कंपास रखोगे तो ईस्ट आपका कहीं और आएगा, और अगर आप बैठक में कंपास रखोगे तो ईस्ट कहीं और आएगा। अपने घर की लंबाई और अपने घर की चौड़ाई, उसके बीच का जो क्रॉस पॉइंट आता है,
एग्जैक्ट उस क्रॉस पॉइंट पे आप कंपास रखिए और जहां ईस्ट आ रहा है वो पूरे वहां से सोफे कवर्ड सब अलग कर दीजिए। उसको जितना कम से कम, जितना ज्यादा से ज्यादा आप खाली कर सकते हैं करिए। सब वेस्ट की तरफ करिए। एक रूम का भी ईस्ट खाली करिए और पूरे घर, रूम के भीतर भी आपने कभी कबर्ड रखे, कहीं सोफे, तो मोस्टली कोशिश करें कि ईस्ट की तरफ ना रखें या नॉर्थ ईस्ट की तरफ ना रखें। इस बात को आप समझे। ये घर के मुखिया के साथ कनेक्ट होता है, घर का ये हिस्सा। अगर ये हिस्सा ब्लॉक है, ये हिस्सा गंदा है और ये हिस्सा ठीक नहीं है, तो घर के मुखिया को प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज, उस घर में यश नहीं होगा, शांति नहीं होगी, उस घर के लोगों को हार्ट की और लंग्स की प्रॉब्लम होगी। घर में जो लोग रहते हैं उन्हें सफोकेशन जैसा फील होगा। ये सूर्य अट्रैक्शन देता है, अट्रैक्शन कम होगा। जैसे ईस्ट से सूर्य की एनर्जी आती है, ऐसे ही ये नॉर्थ होता है। वास्तु पुरुष का ये जो दूसरा शोल्डर होता है, ये ऐसी एनर्जी आती है, ये नॉर्थ होती है। नॉर्थ से मून की एनर्जी इधर आएगी और ये साउथ तक आके यहां ब्लॉक हो जाएगी। नॉर्थ से चंद्रमा की 16 कलाएं चलती हैं, इस वास्तु पुरुष में प्रवेश करती हैं। और यहां अगर ये नॉर्थ अगर आपका बंद रहा तो यहां घर की माता से जुड़ा होता है ये नॉर्थ। अगर ये ब्लॉक हुआ तो घर की माता को प्रॉब्लम होगी, जो मदर है, परिवार में सबसे एजेड लेडी हैं, उनको प्रॉब्लम होगी। और अगर ये इसका हिस्सा ये ब्लॉक नहीं हुआ तो यहां पे क्या है, वो चंद्र की एनर्जी इधर से निकल जाती है। उसके कारण क्या होता है कि जो जल तत्व होता है, चंद्र जल और मन से जुड़ा होता है, तो उससे क्या होता है कि घर में सुख, ऐश्वर्य और जो एक कंटिन्यूटी होती है, नवीनता, जो घर में एक्चुअली लक्ष्मी का स्थान है। तो घर में जो भी ये साउथ अगर खुला हो तो यहां से राक्षसी उपद्रव प्रारंभ होते हैं। ये साउथ बंद होना चाहिए। और ये जो साउथ वेस्ट है, इसके जहां दोनों पंजे मिले हुए हैं, अगर ये खुला रहा तो घर में चोरी, मृत्यु, एक्सीडेंट, भयंकर कलह और बहुत खतरनाक बीमारियां आती हैं। साउथ वेस्ट इधर अगर ये खुला रहा, वो घर पूरा नर्क जैसा होता है। यहां मृत्यु बैठती है ये साउथ वेस्ट में। ये तो कभी भी खुला, खाली और स्लोप में नहीं होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में कहीं कुआं बन गया या यहाँ खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे खुले हैं, गैलरी है, यहाँ पे बालकनी है, तो भयंकर दोष होता है और वो दोष मृत्यु तक जाता है। जो सूर्य होता है वो अग्नि तत्वों को शक्ति देता है। ये ईस्ट जो है वो अग्नि तत्वों को सपोर्ट देगा। ये साउथ ईस्ट हो जाता है। अगर ये ईस्ट है उसका तो यहाँ साउथ ईस्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर सूर्य की एनर्जी ठीक से ना आए तो अग्नि तत्वों की मांदता रहती है। अग्नि जब आपके घर में मंद होता है तो घर के लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, चिड़चिड़ापन आता है, एसिडिटी होती है और एक्सीडेंटल केस होते हैं। ये अग्नि और साउथ ईस्ट से कनेक्टेड होते हैं घर के टीन एज बॉयज। अगर साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया तो घर में जो टीनेज बॉयज हैं उनको प्रॉब्लम होती है। वो ना तो मन से शांत रहते हैं और ना ही उनके जीवन में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो हो पाती है। और नॉर्थ वेस्ट जो होता है, जो नॉर्थ से चंद्रमा की एनर्जी, मून की एनर्जी फ्लो होती है, वो नॉर्थ वेस्ट को सपोर्ट करती है। तो उससे कनेक्टेड होते हैं, वो वायव्य कोण होता है, वायव्य से कनेक्टेड होते हैं नॉर्थ वेस्ट से टीन एज गर्ल्स।
वो वायव्य कोण, वहां से जो एनर्जी आती है प्लैनेट्स की, वो एनर्जी उन टीनेज गर्ल्स को जो उनके शरीर में जो होना चाहिए, उनके मन की जो व्यवस्थाएं और उनके जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, वो पूर्ण करता है। अगर वो नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी ठीक नहीं हुई तो वहां से क्या होता है, उसका ज्यादातर प्रभाव घर में जो टीनेज गर्ल्स होती हैं वो रिलैक्स नहीं रह पाती फिजिकली और मेंटली। इनसे अक्ष बनते हैं। ये जो सूर्य से ईस्ट से वेस्ट तक जो एनर्जी चलती है उसको कहते हैं प्राण अक्ष, प्राणिक अक्ष। और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ एनर्जी चलती है उसको कहते हैं जैविक अक्ष। और जो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की जो एनर्जी चलती है उसको वायव्य और अग्नि अक्ष कहते हैं। ये अक्ष बनते हैं आपके, एक सर्किल बनता है एनर्जी का आपके पूरे घर में। और अगर ये सर्किल अगर ठीक से ना बन पाए तो वो जो भी एनर्जी जहां डिस्टर्ब होती है उससे क्या होता है कि आपके जो एनर्जी चक्रास होते हैं वो लगभग सभी लोगों के बंद होते हैं। उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो डायरेक्ट प्लेनेट से एनर्जी रिसीव कर सके। आपके घर में साउथ ईस्ट में अग्नि की एनर्जी होती है। उस अग्नि की एनर्जी को व्यवस्थित रखने के लिए अगर एक्यूरेट साउथ ईस्ट में कंपास से उसको एक्यूरेट देखा जाए और वहां पे किचन का गैस चूल्हा रख दिया जाए और वहां अग्नि प्रज्वलित हो तो वो जो साउथ ईस्ट की अग्नि होती है वो अग्नि, उसका एक परिणाम आता है कि घर के लोगों की डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा शुगर जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनमें एक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है। अग्नि और जल दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, शत्रु हैं। अगर साउथ ईस्ट में अगर पानी की टंकी रख दी गई तो जो साउथ ईस्ट में अग्नि की शक्ति रुकनी है वो जल को भी, जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वैसे जैसे होने चाहिए वो वाटर मॉलिक्यूल्स वैसे नहीं हो पाते वो। और दूसरी बात, अग्नि भी नष्ट होती है और जल भी बर्बाद होता है। जल की जो अपनी ऊर्जा होती है वो नष्ट होती है साउथ ईस्ट में अगर जल रखा जाए तो। अगर नॉर्थ ईस्ट में जल रखा जाए तो वो जल अमृत के जैसा होता है, तीर्थ के जैसा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुआं बनाओ तो पूरे घर के लोग शांत, सुखी और घर में समृद्धि होती है नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो ये सर है इधर से बीच में क्रॉस करके कुआं नहीं होना चाहिए, या तो इधर या तो इधर। तो ये वास्तु पुरुष है। जो प्लैनेट्स की एनर्जी है वो आपके घर में हर प्लैनेट्स की एनर्जी का अपना एंट्री पॉइंट होता है, उसको आपने खोल के रखना है या बंद करके रखना है। वास्तु पुरुष में बहुत सारे देवता होते हैं, कुछ देवता ठीक नहीं होते, कुछ देवता अच्छे होते हैं। जो देवता ठीक नहीं होते उनकी जगह पे वो पूरी चेक करता है, हमारा साधक जाता है, वो पूरा साइंटिफिक, उसको मैंने पूरे ग्राफिक्स दिए हुए हैं, वो सब रख के उस सेंटर पॉइंट पे और मेजर करता है। और जहां पे जो देवता बैठे होते हैं वो पता करता है। वहां पे जो देवता अच्छे नहीं होते वो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता है यहाँ कवर्ड रख दो, यहाँ लाइट मत जलाओ, ये पर्दा बंद कर दो, यहाँ पे ये जो विंडोज हैं उसके ग्लास पे कोई आप फिल्म चढ़ा दो इस कलर की, या इस कलर के पर्दे डाल दो, ये खिड़की खोल दो, ये ऐसा कर दो। और जो दरवाजे, जो चीजें आप तोड़ नहीं सकते उसको यंत्र के जरिए वो क्या करते हैं, एनर्जी का एक सर्किल बनाते हैं यंत्र से, बिना तोड़े फोड़े यंत्र से वो एनर्जी को फ्लो करते हैं। और वो एक सक्सेस प्रोसेस है। मैंने गिनती नहीं है कितने घरों में वो करवाया और उसके रिजल्ट सॉलिड आते हैं। लेकिन किसी का एक कमरे का घर है या 2 कमरे का है, वहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके लिए मैं उनके लिए
थोड़ी थोड़ी देखता रहता हूँ, उनके लिए साधना करता हूँ, उनके घर कोई डिस्टेंस हीलिंग करता हूँ, तो वो थोड़ी व्यवस्थित होता है। पहले भी लोगों ने ऐसा कहा कि आप बुक्स क्यों नहीं बनाते आपने, जब इतने, मेरे पास वास्तु के बहुत सारे नोट्स हैं। मैंने जो मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं, किसी किताब में पढ़ के नहीं सीखा, पढ़ने के बाद वास्तु पुरुष की साधना की, उस पर रिसर्च किया, उसके बाद में कहीं जब उसके रिजल्ट्स आए तब मैंने, और मुझे विश्वास हो कि 100% इसके जो मैंने किया है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तभी आपको बोला। तो ये जो है, मुझे एक चीज लगती है कि अगर ये ज्ञान मैं समाज में फैला दूं तो लोग प्रोफेशन बना लेंगे, इसको धन के लिए करने लगेंगे। मेरी साधना, मेरी विद्या धंधे में लग जाएगी, मेरा ज्ञान बिजनेस पर्पस से लोग यूज करेंगे। इसलिए मैं हल्का फुल्का नॉलेज देता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी जो गुप्त रहस्य हैं वो मैं नहीं बोल सकता। इतना आपको शायद मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये टीवी चैनल्स पे, ये 1-2 टीवी चैनल्स एग्री हुए हैं, तो ये शायद फुटेज वहाँ जाए और वो आपको समय बताया जाएगा कि कब वो चैनल्स, उसको उनका टाइम क्या है, वो टेलीकास्ट टाइम, तो वो बता दिया जाएगा। और आप मोस्टली इस चीज़ को अभी हमारे साधकों की मदद लें, और उस समय जब वो आते हैं तो वो स्पष्ट रूप से वो जो करेंगे आपको पता चलेगा। वो टोटल साइंटिफिक है, और वो खुद करेंगे, मेजर वगैरह करेंगे, टेप लेके आएंगे, उसके बाद में पूरा मेजर करेंगे, वो बड़े बारीकी से करेंगे वो।